आपका अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह केंद्रीयकृत है, करों का बोझ अधिक था। ऑप्शन सी, प्रशासन तंत्र कठोर था। आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न है, धम्म महापात्र के कार्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। धम्म या क्रियान्वयन है, लोगों के बीच दान वितरण है, जन कल्याण के उपाय। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक के कार्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नवम शिलालेख में, नौवें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक संकट। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुंग वंश। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्टूराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, शुंग वंश। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 185 ईसा पूर्व।
अगला प्रश्न है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किसने किया था? मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, कण्व वंश। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, वसुदेव। अगला प्रश्न है, कण्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र सातवाहनों ने। अगला प्रश्न है, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, मित्र वंश। अगला प्रश्न है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोध गया। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वघोष। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कण्व वंश की राजधानी कौन सा है? कण्व वंश की राजधानी कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग एवं मगध। अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका रहा? सही आंसर है ऑप्शन ए, सातवाहनों का। अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका रहा? सही आंसर है ऑप्शन बी, लिच्छवियों का। अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क।